अब बद्रीनाथ में जाइए, ब्रह्मनद्दा सरस्वतम, कल का नाथ से सरस्वती नदी बह रही है। उसके पश्चिम तट में एक साम्य प्रयास कुटीर है, वहां पे उनका आश्रम है। वहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। उन्होंने लीलाओं का दर्शन करके कीर्तन किया और गणेश जी उसको लिपिबद्ध की। इसके बाद सुद गोस्वामी कहते हैं महाभारत का युद्ध का प्रसंग यहां बताया, जो कि सुखदेव महाराज जी के तो पिताजी वेद व्यास जी हुए और उन्हीं के पुत्र सुखदेव जी हुए। लेकिन शौनकादि ऋषि ने कहा वक्ता के बारे में तो सुन लिया, कैसे जन्म हुआ सुखदेव का, लेकिन आप कृपा करके ये तो बताइए श्रोता सुखदेव जी का परम श्रोता परीक्षित महाराज जी का जन्म कैसे हुए। तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि ये एक परम विचित्र श्रोता है। परीक्षित महाराज जी का जन्म एक विचित्र तरीके से हुआ। देखो, इनका जन्म बाद में हुआ, भजन बाद में किया, तब बाद में किया, गुरु बाद में बनाया, पहले भगवान का दर्शन हो गया। बोलो राधे राधे। इनको दर्शन देने के लिए भगवान मां के पेट में चला गया। बताइए दुनिया में ऐसे कोई है? बोले महाराज हमें सुनाइए ना। बोले ठीक है, टाइम तो बहुत कम है, बहुत जल्दी में बता देते हैं कि यदा मृदे कौरव सिंजयानम वीरेश्वात वीर गतिम गतेषु ब्रिकदरा विद्य गदा विमर्श भग्नौरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक एक करके पांडवों ने कौरवों को विनाश कर दिया। आखिरी कौरव बचा हुआ था कौन? दुर्योधन। लेकिन उसी को भी ब्रिकदर ने, भीम ने गदा मारकर उसकी जंघा को तोड़ दिया। रणभूमि में तड़प रहा था। ऋषा महाराज उसी समय गुरुपुत्र आए अश्वत्थामा। मित्र दुर्योधन, ये तुम्हारी दशा किसने किया? ये हाल किसने किया? मित्र, ये पांचों पांडव आज भी जिंदा हैं, एक भी नहीं मरा, और हम स्व कौरव होते हुए भी एक एक करके सब काल के गाल में समा गए। मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? बताइए ना। बस ज्यादा नहीं, केवल एक पांडव को मार करके लाओ, मेरी आखिरी इच्छा है। देखो, ये दुष्ट जो लोग होते हैं ना, ये मरते मरते भी दूसरों का हित सोचता है। जो सांप होते हैं ना, ये भाले ही चंदन के वृक्ष में कैसे भी क्यों ना रहे लपट के, फिर भी इसका अंदर का जहर समाप्त नहीं होता। दुर्योधन तड़प रहा है, मर रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, लेकिन ये क्या चाहते हैं? किसी पांडव को मार के दिखाओ। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, हम इस तरीके से उसको जीतेंगे ना, पांचों पांडव को भी पता नहीं चलेगा। कैसे? बोले उलूक उलूक बायसा नीतिना, कौवा और उल्लू के नीति से। रात के समय एक वृक्ष में बहुत सारे पक्षियां वहीं आराम कर रहे थे। इतने में रात का जो निशाचर उल्लू आया और सारे पक्षियों को पेड़ में से भागा दिया और सारा पेड़ का कब्जा करके वही बैठ गया। कौन? उल्लू।
बोले इसी न्याय के द्वारा, बोले रात को जब वो सोते रहेंगे पांचों पांडव को हम मार के लाएंगे। बोले ठीक है महाराज जाओ। लेकिन यहां रात का 12 बजे सब खर्राटे लेके सो रहे थे, लेकिन भगवान की नींद नहीं आ रही थी। क्यों? भगवान ने देखा अश्वत्थामा आ रहे मारने के लिए। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा प्यारे हे केशव आप सोए नहीं? ठाकुर जी कहते हैं नींद आती है तुम्हें? सो जाओ। अरे आज तो अंतिम रात है, युद्ध का अंतिम रात है, तुम्हारी जीत हुई है। लेकिन यहां नहीं सोना, ये शिविर को इसी वक्त खाली करो, दूर जाकर के हम लोग जश्न मनाएंगे। लेकिन यहां क्यों नहीं? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि अश्वत्थामा आ रहे मारने के लिए। जाको राके कन्हैया मर न सके कोई, बार न बाका कर सके जो जग में बैरी हो। पांचों पांडव को लेकर के भगवान जी चले गए दूर। यहां पांचों पांडव के 5 बच्चे सो रहे थे। लेकिन अश्वत्थामा पांचों पांडव के 5 बच्चों को पांडव सोच करके गलती से सबको ही कत्ल कर दिया। लेकिन द्रौपदी बेचारी माना करती रह गई, लेकिन एक भी नहीं सुनी कि माता शिशु नाम निधनं सुतानाम, माता शिशूनाम निधने सुतानाम निशम्य घोरम परितप्त माना। बेचारी द्रौपदी खड़ी हो जाती है, फिर धड़ाम से गिर जाती है। मेरे एक एक करके सारे बच्चों को मार दिया। भगवान के पास समाचार गया, भगवान जी दौड़ करके आए। देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को किसने मारा मैं वचन देता हूं उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे आकाश में हो चाहे पताल में हो, उसको खींच के लाएंगे। जब पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा, भगवान अर्जुन को रथ में बिठाया। अश्वत्थामा तो भागने लगा। भगवान जी जाकर उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया और उसको रस्सी से बांध दिया, रथ के पीछे डाल दिया। जैसे पशु को बांध के लाते हैं ना, ऐसे धरी सभा में लाए और कहा देवी बताओ इसको कैसे मारा जाए। अगर तुम कहोगे इसको पानी में डुबो के मारो तो ऐसे ही मारूंगा, तुम कहोगे पेड़ में उल्टा लटका के मारो तो ऐसा भी मारूंगा, अग्नि में जला के मारो तो ऐसा भी मारूंगा, तुम बताओ कैसे मारा जाए। लेकिन द्रौपदी कौन है? भगवान की सखी है। संतों के अंदर, भक्तों के अंदर द्वेष नहीं रहता है। ये बदला नहीं लेना चाहते हैं किसी से। संत का स्वभाव होते हैं, संत किसी से बदला नहीं लेना चाहते हैं, वो सबको तो बदलना चाहता है। वो बदला नहीं लेते हैं, वो बदलना चाहता है। हमको ऐसा लगता है वो बदला ले रहे हैं, नहीं, वो हमको बदलना चाहता है। और पूछा बताओ इसको क्या किया जाए। कोई कहता है मार डालो, कोई कहता है छोड़ दो, लेकिन क्या किया जाए। तो उसी समय कि उवाच चातंतश्र बंधनानयं सती मुच्यता मेष ब्रह्मण नीतराम गुरु। द्रौपदी ने कहा महाराज इसको छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, ब्रह्म बंधु न
ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण आतोताई हो जाए, 5 प्रकार का महापाप करे, चाहे कोई क्यों ना भी हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम कुछ करो, ये ब्राह्मण है इसलिए प्राणों से, ब्राह्मण को प्राण से, जान से मारना नहीं चाहिए। अरे आतोताई है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए इसको छोड़ भी दो, मार भी डालो, मार भी डालो, छोड़ भी दो। भीम ने कहा, कृष्णा तुम क्या कहना चाहते हो? बोले मैंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, अर्जुन जानते हैं क्या करना चाहिए। और उसी समय अर्जुन ने उसके जन्मजात मणि उसको अपनी तलवार से निकाल लिया और भरी सभा में सबके सामने अपमान करके, धक्का मार करके निकाल दिया। जो सम्मानित व्यक्ति हैं, सबके सामने अपमान किया जाए तो उसको मरने से भी ज्यादा दुख होता है। छोड़ दिया। देखो अश्वत्थामा मरने जैसा काम किया, उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। ये शुक्र गुजर होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैं तो 5 पांडव के 5 पुत्रों को मारा, अब इसके खानदान में तो कोई रहा ही नहीं। लेकिन फिर सोचे नहीं, एक बालक है, एक बालक है, वो उत्तरा के गर्भ में है, अभिमन्यु का विधवा नारी, वो बालक पाल रहा है, उसको भी खत्म कर दूंगा तो सारा पांडव ही खत्म हो जाएगा। और उस अश्वत्थामा ने उस गर्भजात शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नन्नम तदभयं पश्ये यत्तमेतु परस्परं। उत्तरा देवी दौड़ती हुई भगवान के पास आए और कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारे अंदर गर्भ के अंदर ऐसा लग रहे हैं बहुत जलन हो रहे हैं, अग्नि प्रकट हो रहा है। भगवान जी सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर गए और उस गर्भजात शिशु को बचाया। लेकिन कुंती माता ने देख लिया और कुंती माता ने यहां बहुत सुंदर स्तुति करी कि नमस्ते पुरुषम तद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्वैरास्थिता। हे आदि पुरुष परमात्मा परमेश्वर, मैं आपको पहचान गया हूं, आप सर्वभूतानाम अंतर, अब अंदर भी है बाहर भी है। अभी हमने आपको देखा है। भगवान ने कहा, बुआ जी आपने बहुत सुंदर स्तुति करी है, वरदान मांगो। क्या वरदान दूं? तो उन्होंने क्या मांगा कि माया जवनी का छन्न मम अज्ञानम अधक्षजम अभयम न लक्ष्य से मूढ़ दृश्य नटो नाट्य धरे यदा। ये माया से संसार ढका हुआ है। भगवान किसको कैसे नाचा रहे हैं किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। भगवान की माया नाचा रहे हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंगये। भगवान को बहुत सुंदर स्तवन किया और भगवान ने मांगो, हे बुआ जी आप मांगो। तो भगवान से क्या मांगा? समय का अभाव है इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। उन्होंने भगवान से मांगा, हे प्यारे अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी झोली में ये वरदान दो। झोली आगे कर दिया
और बुआ जी ने कहा ये वरदान दो कि विपद संतु न शाश्वत यत्र यत्र जगति गुरु भवत दर्शनम शन तद पुनर्भव दर्शनम। हे प्यारे, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी झोली में विपत्तियों का वरदान दो। बोलो राधे राधे। बुआ जी तू क्या मांग रही है? विपत्ति वाला कोई मांगता है? बोले हाँ मैं तो मांग रही हूं, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में विपत्तियां थी प्यारे तुम सामने थे, अब विपत्ति दूर हो गई, संपदा आ गई, अब तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। इसलिए विपत्ति नहीं व विपत्ति, संपद नहीं व संपदा, विपत्त विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मिता। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को स्मरण रखना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। सुख मात सिल पड़ो जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुखी जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख हमें नहीं चाहिए, ऐसे सुख के माथे के पत्थर पड़े। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें विपत्ति दो। विपत्ति में ठाकुर को तो कम से कम याद करें, भगवान को याद करें। भक्त खाते पीते सोते बैठते। जय जय राधार मन हरि बोल, जय जय राधार मन हरि बोल, जय जय राधार मन हरि बोल, राधार मन हरि बोल, जय राधार मन हरि बोल, जय राधार मन हरि बोल, जय जय राधार मन हरि बोल, जय जय राधार मन हरि बोल, जय राधार मन हरि बोल, जय जय राधार मन, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधार मन हरि बोल, जय जय राधार मन हरि बोल, जय राधार मन हरि बोल। राधा रमन मंदिर में आप लोग बैठे हैं और राधा रमन जी का नाम ना लो, ये बात बनती नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ढीले पड़ गए। ठंडी ज्यादा लग रही का? अरे थोड़ा सा जोश में, सारे भक्त लोग तो हो लेकिन जोश नहीं दिख रहे। पता नहीं किस गम में बैठे हो। अरे थोड़ा अपने अपने जगन्नाथ वाला हाथ बाहर निकालो और थोड़ा सा ताली बजाओ, हाथ की रेखा को बदल जाए। नव नागर न बल छले रसिया, नव नागर नवल छल रसिया, नव नागर
प्यारो का नाम मेरो मन बसिया, प्यारे का नाम मेरो मन बसिया, प्यारो का नाम मेरो मन बसिया। करी काले काले गोल किलो, जय जय राधा रमण राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। ब्रज नाचे उसकी किलकन पे, 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 कजरीली तिरछी चितवन में, तिरछी चितवन में, कजरीली तिरछी चितवन में, तिरछी चितवन में, सूर्यता से दिखे बिन मो, जय जय राधा रमण बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण, राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि
हरि बोल 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 हरि